नाजरीन आदाब, MCN उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। नांदेड़ की PVR सिनेमा पर गाहक मंच ने 1 लाख रुपए का जुर्माना आयद कर दिया है। सड़कों में वाक़ PVR सिनेमा में ग्राहकों को लूटने का इल्जाम साबित हो गया है। साथ ही सरकारी सहूलत याफ्ता फिल्म पर फीस लेने के खिलाफ भी गाहक मंच ने नोट लिया है। गाहक मंच में एक शख्स की शिकायत पर PVR सिनेमा पर 1 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया गया है। मराठी फिल्म शेरशाट की नुमाइश को रियासती हुकूमत ने टैक्स फ्री करार दिया था, लेकिन इस फिल्म की नुमाइश के लिए भी PVR ने शायकीन से 150 रुपए वसूल किए थे। साथ ही थिएटर में मिलने वाले समोसे और दीगर लवाजिमात बाहर के मुकाबले कई गुना ज्यादा कीमत में फरोख्त किए जा रहे हैं, जबकि शायकीन को बाहर की अशिया लाने पर पाबंदी लगा दी गई है। इस बात पर गाहक मंच ने PVR सिनेमा पर जुर्माना आयद किया है। नई आबादी की नालियों और ड्रेनेज लाइन की तामीर 6 माह से अधूरी पड़ी हुई है। नई आबादी में बल्दिया उज़्मा ने नालियों और ड्रेनेज के कामों की शुरुआत की थी, लेकिन इसे अधूरा ही छोड़ देने से बच्चे और लोगों के इसमें गिरने के वाक़यात में इजाफा हो गया है। आम आदमी पार्टियों की कोशिश से इस जगह नालियों और ड्रेनेज का काम शुरू किया गया था, लेकिन ये काम अधूरा ही छोड़ दिया गया है। आम आदमी पार्टी ने इस मामले में बल्दिया कमिश्नर से मुलाकात की। कमिश्नर समीर उन्हाड़े ने इन्हें काम जल्द शुरू करने का यकीन दिलाया। आम आदमी पार्टी के असलम चाउस का कहना है कि अगर काम शुरू नहीं किया गया तो बल्दिया उज़्मा का काम रोको आंदोलन करेंगे। जून के महीने से हमारी जो रोड फोड़ के काम जो बंद करा था, बीच में कंप्लेन लेके और लोग लेके आके लोग चालू कराए थे हमने रोड का काम। और उसके अलावा बाद में अभी जब से जून के महीने से आज तक काम बंद है। जो पाइप रखा था वो उठा कर लेकर गए गुत्तेदार ने, और हम गुत्तेदार को बोले तो बार बार बोले कि भाई आज ये आगे महीने में हो जाएगा, अगले महीने हो जाएगा। आज 6 महीने हो रहे और मनपा प्रशासन अभी हम मिलकर उनको निवेदन दिए और मनपा प्रशासन हमको बोल रहे कि भाई अभी तुम्हारे को रोड तो फोड़ दिए ना, हो जाएगा ना, खाली ऐसी झूठे आज आश्वासन ये दिए कि उन्होंने तुम्हारा काम हो जाएगा बोल के आश्वासन दिया, और नहीं होगा तो आम आदमी पार्टी के लोग तमाम जो जितने लोग कार्यकर्ता और मनपा प्रशासन पे हमला करेंगे। और उसके अलावा ताले मारने की कोशिश चालू है और ज़्यादा से ज़्यादा आंदोलन करने की कोशिश करेंगे। मजदूरों की मुख्तलिफ मांगों को लेकर लाल बोटा यूनियन ने जिला कलेक्टर दफ्तर पर धरना दिया। नांदेड़ में बल्दिया उज़्मा और दीगर महकमों में काम करने वाले मजदूर या कम दर्जे के मुलाजिमीन के साथ नाइंसाफ़ी की शिकायतें आम हो गई हैं। खासकर तनख्वाहों और भत्तों को लेकर ये मुलाजिमीन परेशान हैं। मुख्तलिफ बहानों के जरिए इनकी तनख्वाहें और भत्तों को रोका जाता है। इसके खिलाफ लाल बूटा तंजीमों ने एहतजाज दर्ज कराया। जिला कलेक्टर दफ्तर पर दिए गए धरने में लाल बूटा तंजीमों की रियासती जिम्मेदारान ने हिस्सा लिया और जिला कलेक्टर से मुलाकात करते हुए मजदूरों के मसाइल से वाकिफ करवाया। जिला कलेक्टर ने एहतजाजियों को यकीन दिलाया कि उनकी मांगों को आला सतह तक पहुँचाया जाएगा। मैं कॉमरेड के जामकर, ये नांदेड़ वागड़ा महानगर पालिका में जो लाल बोटे के तहत हमारी यूनियन है, मराठवाड़ा नगर पालिका महानगर पालिका कामगार कर्मचारी लाल बोटा यूनियन, उसका कार्याध्यक्ष बोल के मैं काम करता हूँ। वैसे भी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्टेट काउंसिल मेंबर बोल के भी मैं काम करता हूँ। पिछले 2 साल से ये जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे सफाई कामगार A to Z इंफ्रास्ट्रक्चर और नांदेड़ वागड़ा महानगर पालिका के तहत जो काम करते हैं, उनको सही वक्त पे प्रशासन वेतन नहीं देता। वेतन के अलावा भी उनकी जो छोटी मोटी मांगे हैं, जैसे कि अटेंडेंस प्रमाण पत्र रहता, उसके बाद में आई कार्ड बोलते वो भी रहता, उसके भर में हफ्ते भर की छुट्टी रहती। ये लोग दुनिया के गंदे जैसे इसमें काम करते हैं, फिर भी कॉन्ट्रैक्टर और कॉरपोरेशन दोनों मिलके इनकी तनख्वाह देने के लिए जानबूझकर लापरवाही करते हैं। इसके तहत माननीय जिलाधिकारी साहब से 2-3 बार हमारी चर्चा हुई। जब उनके पास एडिशनल ऐसा चार्ज था, तब भी उन्होंने ये हमारे मांगों के तहत इस प्रशासन को लेटर दिया है और हमारी मांगे पूरी करने के लिए उन्होंने अच्छा सा कोऑपरेशन दिया है। मगर अभी जब उन्हाड़े साहब यहाँ पर आए हुए हैं, उन्होंने भी पिछले 2-3 बार हमारी मुलाकात हो गई। हो देतो ऐसा ही करते हुए ये लोगों की दिवाली पूरी ऐसी बगैर तनख्वाह की ये लोगों को अंधेरे में निकालना पड़ा। आज ये कामगारों का ऐसा हालत है, इनको किमान वेतन कायदा लागू नहीं है। देश में जितने भी कंत्राटी कामगार बोल के काम करते हैं, एक्चुअली कॉरपोरेशन रहो या ऐसे बड़े सेक्टर में रहो, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ऐसा है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो काम करते, जहाँ सेवा की बहुत सारी अहमियतें हैं, इन लोगों को किमान वेतन कायदा देना चाहिए और जो भी सहूलती रहते, सुविधाएं रहते, वो भी इनको देना चाहिए, ऐसा शासन का मानना है। फिर भी ये लोग अमल करने में बहुत सारी लापरवाही करते। दूसरी एक बात खुसूसियत से मैं आपको बोलना चाहता हूँ, इनके पास जो सुपरवाइज़र लोग हैं काम करने वाले, ये इन महिलाओं को
बड़ी बुरी नज़र से देखते हैं और दमबाजी करते हैं। काम करते टाइम पे इनको हर एक बातों का सामना करना पड़ता है, मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। पिछले 3 महीने से कॉरपोरेशन को और एडमिनिस्ट्रेशन को, जिला प्रशासन को हमने इसके बारे में मालूमात दी हुई है, फिर भी आज हमारे ऊपर ये उपोषण करने की नौबत इस नालायक प्रशासन ने लाई हुई है। इसका निषेध हम करने के लिए यहाँ पर पूरे तादाद पे उपोषण को बैठे हुए हैं। आप यहाँ पर आए, हमारी बातचीत सुन लिए, इसलिए मैं आपका पार्टी के तरफ से, यूनियन के तरफ से और मैं पर्सनली आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। मैं वैशाली विनोद धुड़े, मैं मनपा की सफाई कामगार हूँ, A to Z कॉन्ट्रैक्ट से हूँ। हम सवेरे 5 बजे से आते हैं। सबसे पहले काम बोले तो हमारा से सबसे पहले 5 बजे कौन काम को लगता तो हम ही लगते। हम इतना काम अच्छा, सब सोई सुविधा रखते हैं, सब अच्छा करते हैं। हमारा घर बार छोड़ के सवेरे 5 बजे से आते हैं, तो हमको इतनी लापरवाही से पेमेंट क्यों दिया जाता है? प्रशासन इतना अंधा क्यों हो गया है? हमारी इतनी मजबूरी क्यों मजबूरी तक क्यों आने दे रहा है? प्रशासन ने कुछ करना कि नहीं? 3,000 साढ़े 3,000 सुपरवाइजर लोग का हमको पगार देते हैं। हाँ, ये कायदे के खिलाफ ये करते तो भी अब अपना प्रशासन सोए वाला है, क्यों नहीं जग रहा है? हमारी मजबूरी क्यों नहीं सुन रहा है? हाँ, 3 महीने आज की जो डिमांड है आपकी, अगर फिर भी प्रशासन नहीं सुनते, 3 महीने की तनख्वाह हमारी रुकने वाली है। हम कैसे चूल्हा जलाना, कैसा परिवार का बोझा कैसा उठाना? हमारे घर वाले कोई काम नहीं करते, किसी के घर में चूल्हा नहीं जल रहा, औरता रोडे, छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों की फीस भरनी पड़ती, वो भी देने के लिए नहीं। 3 महीने अगर पेमेंट नहीं हुआ तो हम बच्चों को फीस कैसे देंगे स्कूल की? हाँ, इसलिए हम ये पेट के वास्ते प्रशासन के सामने यहाँ उपोषण के लिए बैठे वाले। महकमे ट्रांसपोर्ट ने मुख्तलिफ जुर्मानों में इजाफा कर दिया है। आरटीओ के जुर्मानों में हुए इजाफे ने लोगों को परेशान कर दिया है। इसी परेशानी के पेश नज़र समाजवादी पार्टी ने आरटीओ ओहदेदारों से मुलाकात की और जुर्मानों में नरमी का मुतालबा किया। समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र के रियासती जॉइंट सेक्रेटरी साजिद कुरैशी की क़यादत में पार्टी के एक वफद ने रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर को एक मेमोरेंडम दिया। मेमोरेंडम में समाजवादी पार्टी ने मांग की कि मुल्क की मौजूदा हालत नोटबंदी की वजह से ख़राब हो गई है। इस तरह फीस और जुर्माने की रकम में इजाफा करके शहरियान की परेशानियों में इजाफा किया गया है। 29 दिसंबर से पहले के कामों के लिए भी नए ज़ाब्ते के तहत इजाफी फीस ली जा रही है। मेमोरेंडम में हुकूमत से अपील की गई है कि वो आरटीओ ऑफिस की इस बेकायदगी पर रोक लगाए और मुतालबा किया गया कि फीस और जुर्माने में इजाफे के फैसले पर दोबारा गौर करके इसमें तखफीफ की जाए। इस वफ्द में समाजवादी पार्टी नांदेड़ शहर सदर मिर्जा नवाब बेग, नांदेड़ शुमाल के सदर सैयद मोहसिन सुनार, नायब सदर मोहम्मद अफजल और अब्दुल रऊफ भी मौजूद थे। समाजवादी पार्टी की ओर से आज एक मेमोरेंडम दिया गया आरटीओ ऑफिस में। जो फीसेस बढ़ा दी गई थी उसको जो डेट में बढ़ाई गई, जो डेट से वो जीआर लागू किया गया उसके आगे से वो ले और उसके पिछले से पीछे जो भी रह गया है उससे माफ़ कर दे। उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि बिल्कुल हमने जैसी मांगनी की वैसे पूरा करेंगे। हमारी इस बात को मानते हुए माननीय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी साहब ने हमें ये तयक़न दिया और इस बात को माना कि हम पिछला दंड वसूल नहीं करेंगे और वाहन धारकों से 29/12/2016 के आगे से ही दंड वसूल किया जाएगा। इस तरीके का तयक़न और इस बात को माना गया है। आरटीओ ने इस बात को तस्लीम किया और उसने तयक़ुन दिलाया कि भाई हम जो है गाड़ी की जो पासिंग है तो हम 29 तारीख से जो भी आएंगे तो उसको 50 रुपये लेंगे और जो पिछला जो है तो ऑटो के लिए 200 रुपये और लाइट मोटर व्हीकल और हेवी के लिए 400 रुपये पर मंथ के हिसाब से लिया जाएगा। उसने हमको आश्वासन दिया, ऐसी उम्मीद जाहिर की। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर काबू पाने के लिए रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिसर और शहर ट्रैफिक पुलिस इंतजामिया की जानिब से मुश्तरका तौर पर 15 रोज़ा बेदारी मुहिम शुरू की गई है। वजीराबाद पुलिस स्टेशन में एक तकरीब के दौरान जिला कलेक्टर सुरेश काकानी के हाथों इस मुहिम का इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिसर के अलावा ट्रैफिक महकमे के पुलिस इंस्पेक्टर समेत मुतादिद अफराद मौजूद थे। 9 जनवरी से 23 जनवरी के दौरान ये बेदारी मुहिम चलाई जाएगी और इसके तहत शहर में मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। इस मुहिम के जरिए स्कूल, कॉलेज, अवामी मकामात और हाईवे पर वाक़े ढाबों पर पहुंचकर बेदारी लाने की कोशिश की जा रही है। गाड़ी चलाने वाले अफराद को ट्रैफिक कवानीन की अहमियत और उसमें शामिल तमाम पहलुओं के बारे में मालूमात दी जाएगी। ट्रैफिक कवानीन की मालूमात पर मबनी एक पम्फलेट भी शाये किया गया है जो बड़ी तादाद में तकसीम किया जा रहा है। ट्रिपल सीट, हेलमेट, ड्रंक एंड ड्राइव, त्यानंतर सीट बेल्ट, सिग्नल जंपिंग, हेल्मेट, झेब्रा क्रॉसिंग, टिंटेड ग्लास, ओव्हरलोड, अवैध प्रवासी वाहतूक आणि ओव्हर स्पीड याच्यावर कारवाई करणार आहोत। जास्तीत जास्त केसेस करणार आहोत। त्याचबरोबर या दरम्यान आपण डोळे तपासणी, ड्रायव्हरची डोळे तपासणी, त्यानंतर
संपूर्ण हेल्थ चेकिंग आणि कार्डिओ पल्मोनरी एक डॉक्टरकडून आपण हे करून घेत आहोत. रिक्षा स्टँड आणि रॅली असं या 15 दिवसात प्रोग्राम करत आहोत. जनता जागृतीसाठी आपला असं आहे की सर्वांनी टू व्हीलरवर हेल्मेट घालावं, कारण आपला सर्वात म्हणजे जीव महत्त्वाचा आहे. तर हेल्मेट घातलं तर अपघात टळतील. माणसांनी या सर्वांनी हे 4 व्हीलरमध्ये असताना सीट बेल्ट लावावा, जेणेकरून ॲक्सिडेंट झाला तर एवढं मोठं जीवितहानी वगैरे होणार नाही. नांदेड़ में बच्चों के ड्रामा प्रोग्राम पर मबनी 3 रोज़ा इजलास मुनाकिद किया गया. इसमें रियासत भर से तकरीबन 1.5 लाख तलबा ने इस्तेफादा किया. अदब में ड्रामे को बड़ी अहमियत होती है. ड्रामे के स्टेज से आमतौर पर नौजवान फनकार तो अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करते रहे हैं, लेकिन ये प्लेटफॉर्म अब बच्चों के लिए भी दस्तयाब किया जा रहा है. ऐसी एक मौसर कोशिश महाराष्ट्र में अखिल भारतीय नाट्य परिषद मुंबई की जानिब से की गई है. इस इदारे की जानिब से बच्चों के ड्रामे का एक दूसरा बड़ा इजलास है जो नांदेड़ में लिया जा रहा है. इसके लिए शहर के अलग अलग मकामात पर 6 स्टेज बनाए गए हैं. ये जो नाट्य सम्मेलन है ये दूसरा नाट्य सम्मेलन है, बाल नाट्य सम्मेलन. अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषद मुंबई की ओर से पहला नाट्य सम्मेलन सोलापुर में हुआ था और दूसरा जो मान है हम लोगों को नांदेड़ को मिला है और नांदेड़ में ये दूसरा मौका है. अभी तक नाट्य परिषद के माध्यम से बड़ों का नाट्य सम्मेलन हो रहा है और ये जो संकल्पना है कि बाल कलाकारों का भी हर सब तरफ उनका सादरीकरण या जिसे कहते हैं कि उनका आविष्कार देखने को मिलना चाहिए. तो नांदेड़ में अभी दूसरे नाट्य सम्मेलन का जो बहुमान मिला है उसमें हम लोगों ने 6 जगह पर नाट्य सम्मेलन के ये जो थिएटर रखे हैं, तकरीबन 1.5 लाख बच्चों को ये नाट्य सम्मेलन के माध्यम से नाटक देखने को मिल रहा है. मराठी, हिंदी के अलावा उर्दू में भी ड्रामे पेश किए जा रहे हैं. 3 दिनों में तकरीबन 1.5 लाख तलबा ने इस रंगारंग तकरीबात से इस्तेफादा किया है. स्टेज से नन्हे कलाकार अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए ड्रामा पेश करते रहे. हर ड्रामा अपने अंदर एक पैगाम लिए हुए है. हंसने हंसाने के अलावा संजीदा पैगाम भी ड्रामे का एक हिस्सा नजर आया. उर्दू स्कूल के तलबा के लिए भी खुसूसी इंतजामात किए गए थे. तो इसकी वजह से ये हो गए कि ये जो अपने उर्दू भाषी कलाकार थे, बच्चे थे, उनको भी ये सबकी कला देखने को मिली. मैं 6 जगह पे जाके आया हूँ और यहाँ का भी मैं 2 दिन से देख रहा हूँ. बड़ा ही अच्छा लग रहा है कि ये सब उर्दू भाषी बच्चे लोग आके अपना मंचन देख रहे हैं. बड़े कहाँ से कलाकार आए हैं बच्चे लोग यहाँ पे, नागपुर से आए, मुंबई से आए, पुणे से आए हैं. तो ये बच्चों को भी अच्छा लग रहा है और यहाँ के लोगों को भी अच्छा लग रहा है. और हमें हमारी दिलचस्पी के लिए बहुत अच्छे से ड्रामे किए गए और बच्चों ने नाटक भी करी और सबने अच्छे तरीके से किया. और हम चाहते हैं कि इस साल ये प्रोग्राम हो. ड्रामों के अलावा नात, हमद और नज़में भी तलबा ने पेश की. ड्रामा फेस्टिवल में हिस्सा लेने वाले तलबा को जिस खूबी के साथ तैयार किया गया था, इसके लिए असातिज़ा और सरपरस्तों ने भी काफ़ी अहम रोल अदा किया है. ड्रामा फेस्टिवल के तहत मुनाकिद किए गए मुख्तलिफ प्रोग्राम 3 दिन नांदेड़ में बच्चों के लिए हर तरफ रंगारंग माहौल नजर आया. ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू न्यूज़. मुदखेड़ पंचायत समिति के शोबे तालीम के अफसर प्रहलाद राव सिरसे को सुबुकदोशी पर गुलपोशी की गई. मुदखेड़ पंचायत समिति में जिला परिषद स्कूलों के मियार को बुलंद करने में अहम रोल अदा करने वाले प्रहलाद राव सिरसे अब सुबुकदोश हो गए हैं. इनकी सुबुकदोशी पर एक तहनीती प्रोग्राम लिया गया. चिकाड़ा तांडा के जिला परिषद स्कूल में मुनक्किदा प्रोग्राम में टीचरों ने गुलपोशी की. मुदखेड़ पंचायत समिति के तहत आने वाले तमाम जिला परिषद स्कूलों के टीचरों ने प्रहलाद राव की खिदमत को यादगार करार दिया. खास बात यह है कि प्रहलाद राव सिरसे की कोशिशों से चिकाड़ा तांडा स्कूल की तालिबात ने रियासती सतह पर नाम पैदा किया था. इन तालिबात को स्क्वाड गार्ड की हैसियत से गवर्नर ने एजाज दिया था. प्रहलाद राव सिरसे का तकर्रुर सन 1988 में देगलूर में एक टीचर की हैसियत से हुआ था, लेकिन इनकी खिदमत और बच्चों के मुस्तकबिल संवारने के अज़्म ने इन्हें एजुकेशन ऑफिसर के ओहदे तक पहुंचा दिया. इस मौके पर मेहमाना ने खुसूसी के तौर पर सत्य मराठी के चीफ एडिटर अयूब खान पठान, बालाजी शिंदे और पंचायत समिति के तहत आने वाले स्कूलों के तमाम असातिज़ा मौजूद थे. हाँ, मी
1992 पासून ज्येष्ठ शिक्षण विस्तार अधिकारी म्हणून नांदेड पंचायत समिती येथे जॉईन झालेलो आहे आणि त्या काळामध्ये मी अनेक उपक्रम नांदेड पंचायत समितीमध्ये राबवले। त्यानंतर माझी जीवनामध्ये एकच बदली झाली नांदेडहून मुदखेडला आणि मुदखेडला 2007 पासून मी इथं कार्यरत आहे। अनेक शिक्षकांना प्रोत्साहन देऊन त्यांना स्पर्धा परीक्षा देण्यासाठी प्रोत्साहित करून अनेक लोक वरच्या पदाला सुद्धा गेलेले आहेत। त्याचप्रमाणे चिकाळ्यासारखी इजळीसारखी शाळा या केंद्रातली अतिशय उत्कृष्ट असून राष्ट्रपती पदापर्यंत इथले विद्यार्थी झेप घेतलेले आहेत। त्यामध्ये त्यांचे मुख्याध्यापिका सौ शिंदे मॅडम आणि त्यांचे सर्व शिक्षक बंधू भगिनी अतिशय मेहनती असून या केंद्रामध्ये एक शैक्षणिक वातावरण निर्माण करण्यासाठी सर्व केंद्राचे मुख्याध्यापकांनी सर्व शिक्षकांनी अगदी जिद्दीने या विद्यार्थ्यांना वाढी तांड्याचे असून सुद्धा प्रोत्साहित करून त्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी खूप प्रयत्न केले। त्याबद्दल मी त्या शिक्षकांना सुद्धा धन्यवाद देतो आणि शिक्षक सुद्धा एक ग्रामीण भागातीलच जन्मदात असल्यामुळे त्यांना ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या ज्या काही समस्या आहेत त्या खरोखरच त्या जाणून घेऊनच त्यांना अध्यापन करत होते आणि त्यामुळेच या भागातील या 7-8-10 वर्षामध्ये सर्व विद्यार्थी उच्च शिक्षणाकडे वळत असून स्पर्धा परीक्षेमध्ये सुद्धा हिरिरीने भाग घेतात। विविध कला गुणांना सुद्धा ही अनेक शाळा प्रोत्साहन देऊन त्यांच्या सुप्त गुणांना संधी उपलब्ध करून अनेक कार्यक्रम त्यांनी दर्जेदार केलेले आहेत। याबद्दल स्काउट गाईड आणि स्कॉलरशिप 4थी-7वी हे सुद्धा विशेष मेहनत घेऊन वर्ग आयोजन करून 1-1.5 महिना त्यांना दररोज सराव घेऊन त्या स्पर्धा परीक्षामध्ये सुद्धा त्यांनी मुदखेड आज आम्ही आमचे शिक्षण विस्तार अधिकारी यांचा निरोप समारंभ ठेवलेला होता। त्यानिमित्त आम्ही या शाळेमध्ये अनेक म्हणजे या कार्यक्रमाच्या माध्यमातूनच आम्ही आणि सरांच्या मार्गदर्शनातून आम्ही वेगवेगळे उपक्रम राबवत असतो आणि या शाळेमध्ये मी आलेत 2008ला आलेत आणि 2008 पासूनच आम्ही जे काही करतोय तर त्या उपक्रमातूनच या शाळेची गुणवत्ता वाढलेली आहे, मुलींची उपस्थिती वाढलेली आहे आणि माझ्या शाळेमध्ये मुलींची म्हणजे संख्या पण जास्त आहे आणि या शाळेमध्ये आल्यानंतर उपस्थिती वाढवण्यासाठी मला या स्काउट गाईडचा फार मोठा उपयोग झालेला आहे। याच्यामध्ये माझ्या शाळेतील राज्यपालांच्या हस्ते 2 पुरस्कारासाठी 2 विद्यार्थिनी गेलेल्या होत्या, प्रियंका चव्हाण आणि अर्चना जाधव या 2 विद्यार्थी गेलेल्या आहेत आणि ह्याच विद्यार्थिनींना पुन्हा प्रोत्साहन देऊन त्यांना या राष्ट्रपती पुरस्काराच्या परीक्षेसाठी सुद्धा बसवण्यात आलेलं आहे आणि अशा या सगळ्या उपक्रमासाठी माझ्या शाळेतील सगळे शिक्षक बंधू भगिनी मला प्रोत्साहित करत असतात, त्यांचे मार्गदर्शन मिळते आणि आमचे विस्तार अधिकारींनी सुद्धा आम्हाला फार मोठं। नांदेड़ में बौद्ध मजहब का धम्म परिषद मुनाकिद होने जा रहा है। किन्वट में बुद्ध धर्म का धम्म परिषद मुनाकिद होने जा रहा है। इसकी तैयारियां जारी है। इस ज़िमन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तैयारियों का जायजा पेश किया गया। साथ ही धम्म परिषद में होने वाले मुख्तलिफ प्रोग्रामों पर भी रोशनी डाली गई। बौद्ध धर्म गुरु ने MCN उर्दू से बात करते हुए कहा कि दलितों के साथ नाइंसाफी की जा रही है, जिसकी मिसाल देते हुए इन्होंने कहा कि किन्वट के धाबाड़ में बौद्ध विहार की तौसी के लिए रियासती हुकूमत का फंड बदनवानी का शिकार हो रहा है। 85 करोड़ का फंड इसकी तौसी के लिए आया है, लेकिन सरकारी अफसरों की बदनीयती की वजह से पूरा फंड अभी तक जारी नहीं किया गया है। गत 29 साल से बावरी नगर महाविहार दाभड़ नांदेड़ में ये परिषद होती है और इस साल में 30वां साल है जो कि लगातार ये परिषद बौद्ध धम्म परिषद होती है। देश विदेश से इस साल 12 और 13 जनवरी पौष पूर्णिमा के अवसर पर भिक्षु लोग पधारते हैं, उपासक लोग पधारते हैं। महाराष्ट्र से और भी आंध्रा कर्नाटक से भी उपासक आते हैं, लाखों से तादाद में उपासक आते हैं और यहाँ केवल बौद्ध धर्म का ज्ञान ही दिया जाता है, जो कि ज्ञान आज मनुष्य मात्र के लिए बहुत ज़रूरी है, शांति के लिए ज़रूरी है, करुणा मैत्री के लिए ज़रूरी है। इसीलिए समता, स्वातंत्र्य, बंधुत्व और न्याय की शिकवन यहाँ दी जाती है। MCN उर्दू न्यूज़ में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। आदाब।